नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई रामू रंगीला। और आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अंतर्गत गायत्री माता जी का मंदिर है और यहाँ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि किसने करवाई यहाँ का स्थापना। यहाँ के जो मुख्य पुरोहित जी है, आइए उनसे बात करते हैं। तो गुरु जी, सबसे पहले आपको हमारे तरफ से प्रणाम और बहुत शुभकामना। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताएंगे। यहाँ की स्थापना 1993 में कार्यक्रम यहाँ एक छोटा सा मंडप बना, वहीं से शुरू हुआ। और इसका इतिहास ये है कि बगल में हमारा मकान है। तो पहले हम किराए पर शहर में रहते थे, तो ये हुआ कि अब कब तक किराए पर रहें, तो जमीन तलाशते तलाशते इस क्षेत्र में आए, मकान बनवाए। और फिर हमको एक प्रेरणा पहले से थी कि साप्ताहिक सत्संग किया जाए। अच्छा। तो अपने घर पर ही साप्ताहिक सत्संग मोहल्ले वालों को बुला करके शुरू कर दिए। भीड़ बढ़ने लगी जी। तो ये हुआ कि अब कहाँ जाएंगे लोग, तो हम सोचे कि हाल बनवा दें, वहाँ होता रहेगा अपना। अच्छा। फिर शांति कुंज के एक व्यक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली कि तिवारी जी आप अलग से आजमगढ़ में पीठ का निर्माण करें। तो हम विचार करते रहे और यहाँ एक बगल में कप्तान साहब के बंगले के सामने आदरणीय कर्नल शुक्ला जी रहते थे जी। तो उनके यहाँ भी एक हुआ था, बड़ा प्रभावित हुए। फिर वहाँ हम रोज शाम को जाके गुरुदेव के साहित्य पढ़ते थे, सुनाते थे, सत्संग करते थे। तो धीरे धीरे उनका भाव बदला। तो जो सत्संग में हमारे यहाँ साप्ताहिक सत्संग में आते थे, उसमें एक आध व्यक्ति उनसे कहे कि शुक्ला जी, तिवारी जी के लिए गायत्री मंदिर बनाने के लिए कुछ जमीन दे दीजिए, क्योंकि शुक्ला जी के पास काफी जमीनें सब खाली थे। तो उन्होंने कहा कि हम 2 बिस्सा जमीन दे देंगे। तो फिर हमको बुलाए हो, तो हम कहे कि 2 बिस्सा से काम नहीं चलेगा, हमको कम से कम 4 बिस्सा दीजिए जी। तो 4 बिस्सा के बाद ये हुआ कि ट्रस्ट बने, ट्रस्ट से रजिस्ट्री हो। तो इसके लिए हम प्रयास किए, गोरखपुर गए तो वहाँ पता चला कि नहीं, यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस से होगा। तो वहाँ गए तो कोई शुक्ला जी का ही कोई व्यक्ति था, रजिस्ट्रार के यहाँ गया कुछ बातचीत करने। तो रजिस्ट्रार के मुंह से निकला कि केवल ट्रस्ट आप क्या बना रहे, इसमें कुछ संपत्ति डालिए जी। तो ये हुआ कि तब जमीन के साथ वो डाला जाए। तो इस ट्रस्ट बन करके और फिर जमीन की रजिस्ट्री होती तो 40,000 टैक्स लगता 4 बिस्सा। तो फिर एक व्यक्ति मिले वो रजिस्ट्रार थे इस टाइम के, उनके पास कोई ले गया हमको जी। तो अपना किताब निकाल के कहे कि ऐसा है, उसके साथ जमीन डाल देंगे, साथ में रजिस्ट्री हो जाएगी, तो आपका केवल 2,500 में ट्रस्ट भी रजिस्टर हो जाएगा, जमीन भी रजिस्ट्री हो जाएगी। तो जो 40,000 में काम होना था वो 2,500 में हो गया जी। बाद में शुक्ला जी साधना किए 9 दिन, फिर कहे कि अब हमको पैसा लेने का नहीं मन है। तो 4 बिस्सा हो गया। एक हमारे बहुत ही यहाँ धर्मात्मा व्यक्ति गायत्री परिवार से जुड़े थे, हम लोग को बहुत मानते थे, श्री पारसनाथ अग्रवाल, सिधारी पर मकान उनका है। और हमारे मकान बनवाने में भी सहयोग किए। और उनका कुछ भाव था कि शादी ब्याह संबंधी तो यहाँ जो आवास बना है ऊपर, जो किचन विचन लैट्रिन बाथरूम, अच्छा, वो सब खड़ा होकर के और 80% से ज्यादा पैसा अपना लगा करके वो बेचारे, उनका हम लोग पूरी शक्ति से आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। तो इसके बाद फिर 93 से कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। एक छोटा सा वो जो टिन शेड बना है, उसी में एक छोटी सी यज्ञशाला बनाई गई थी, कांच को। हाँ, तो उसी में लोग शुरू किए। शाम को लिपा पोता जाता था, अभी कुछ बना नहीं था जी। धीरे धीरे कुछ निर्माण हुआ। फिर यज्ञशाला के लिए हुआ तो एक व्यक्ति कोई आए कि हम कुछ देना चाहते हैं, तो बिना रसीद के 51,000 दे के चले गए। तो इससे यज्ञशाला शुरू हुआ। तो दीप महिंद्रा एजेंसी वाले भोला प्रसाद जी मिले, तो कुछ और पैसा लगा करके उनके एक रिश्तेदार थे इंजीनियर, यज्ञशाला बनाए। तो यहाँ हाल में हम सोच रहे थे कि हाल बनाएंगे, इसमें गायत्री माता का मंदिर बनाएंगे जी। तो फिर अग्रवाल जी, उनके एक मित्र से बर्नवाल जी, वो भी जमीन खरीदे था। अग्रवाल जी भी अपना जमीन खरीदे थे, जो टिन शेड है उन्हीं के नाम था। अच्छा। तो बर्नवाल जी को प्रेरित किए कि आप भी जमीन शक्ति को दे दीजिए, हम भी दे रहे हैं।
तो बनवाल जी शक्तिपीठ के लिए जमीन वो भी तैयार हो गए। तो पूर्व दिशा में होने के कारण फिर वहाँ गायत्री मंदिर का निर्माण किया गया और धीरे धीरे विस्तार होता हुआ चला गया। 2014 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है शांति कुंज के माध्यम से। और जो प्रखर प्रज्ञा सजल संध्या जो जगह जगह बनता है उसका एकीकरण करके यहाँ चरण स्थापित कर दिया गया है एक अच्छे महापुरुष के द्वारा। तो चरण में एक शक्ति पड़ी है और यहाँ संस्कार विधिवत होते हैं, यज्ञ होते हैं, तो उसका लाभ सबको प्राप्त होता है जो आते हैं, अनुभव करते हैं। और कार्यक्रम चल रहा है। तो ये अग्रवाल कर्नल साहब का फोटो वहाँ है और इधर जो उत्तर साइड में श्री पारसनाथ अग्रवाल का है जो ये पूरा भवन निर्माण किए हैं। माता का मंदिर जिस जमीन में बना है श्री रमेश चंद्र बनवाल है। और उस समय मूर्ति फिर उनकी जो बाकी सारी जमीन जो यहाँ की है कर्नल साहब अपना दान कर दिए। तो उन्हीं की जमीन में वो मूर्ति जो है कर्नल साहब के स्थापित है। जी। और बाकी कार्य चल रहा है। हर सप्ताह विशेष रूप से यज्ञ होता है, वैसे रोज होता है। जो भी संस्कार होते हैं कराया जाता है। पत्रिका यहाँ अखंड ज्योत का विशेष रूप से ध्यान किया जाता है। तो ज्ञान की ये पत्रिका है, जो पढ़ते हैं उनको तत्काल प्रकाश मिलता है और उसको यहाँ से प्रचार किया जाता है। इसी प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है और आपका बहुत बहुत योगदान है। इसीलिए जो आप यहाँ वीडियोग्राफी कर रहे हैं हृदय से आशीर्वाद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने में कीमती समय निकाल के इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दिए हैं और आगे आशा विश्वास है कि और कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक बहुत सुंदर। थैंक यू। धन्यवाद।